morning. Welcome back to my YouTube channel Nizam with Maths classes. Student, today now start the question number 6 of exercise 12.3. तो मैं अभी भी मैंने आपको बोला exercise 12.3. This is given in page number 242 and the chapter name is algebraic expression. और बुक सीरीज है जो आपकी बुक है वो आपकी एनसीईआरटी और जो क्लास सीरीज है स्टूडेंट्स वो आपकी क्या है 7. ओके तो ऑलरेडी ही मैं क्या है 1 to 5 क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो भी देख सकते हो. ओके तो इस वीडियो क्या है अब क्वेश्चन नंबर 6 है. नाउ स्टार्ट. ओके क्वेश्चन नंबर 6 सिंपलीफाई द एक्सप्रेशंस एंड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू में 2 कि x में क्या है आपको एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. x की वैल्यू क्या है 2. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x + 7 + 4 - 5 ये अब x की वैल्यू क्या बोली है 2 x इक्वल टू में 2 ये ठीक है. तो क्या होगा अब बस पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन x की रिप्लेसमेंट में 2 पुट कर दो. 2 + 7 + 4 यहाँ पे क्या आएगा 2 - 5 ये हो जाएगा. ठीक है तो 2 और 7 क्या आएगा 9. अब देखो मैंने 4 पे क्यों नहीं किया क्योंकि 4 के यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे कोई साइन है इट्स मीन यहाँ पे इनटू का साइन आ जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया यहाँ पे. तो ये 4 अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस. क्यों क्योंकि 5 में से जैसे 2 जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा. तो 9 अब 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस तो 12 में से 9 जाएगा आंसर -3. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 12.3. Students please note it down. Answer क्या -3. सेकंड पार्ट है आपका 3x + 2 + 5x - 7. ठीक है ये सेम वही है x इक्वल टू में 2 तो 3 2 + 2 यहाँ पे क्या आएगा 5 2 ये हो गया. तो अब देखो 4 5 2 10 - 7 ये हो जाएगा. अब 3 4 12 + 10 - 7 जो प्लस वाली टर्म्स है उनको प्लस करो यहाँ पे क्या होगा 22 - 7 और क्या जाएगा 22 में से 7 माइनस हुआ तो 15. अब प्लस माइनस का आंसर आएगा आपका प्लस का. क्यों क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ग्रेटर वैल्यू है वो 22 है और वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो इसीलिए आपको आंसर 15 आएगा. तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है थर्ड पार्ट है आपका 6x - 5x - 2. ठीक है ये तो क्या है x क्या आएगा बार बार लिखना पड़ रहा है 2. तो अब क्या आएगा कि आपको बस क्या है वैल्यू पुट करनी है किसमें इक्वेशन में. तो क्या आएगा 6 2 5 या फिर 2 - 2 क्या 6 2 12 -5. अब देखो 2 में से 2 गया 0. तो अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या होता है 0 आता है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12. तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12. प्लीज नोट इट डाउन. और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आएगा तो बार बार स्टूडेंट्स बोलती हूँ आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. ओके फोर्थ पार्ट आपका 2x - 1 + 3x + 1 ये हो गया. ठीक है तो यहाँ पे क्या है मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है x की. x इक्वल टू में 2 तो क्या है 2 2 - 1 + 3 + 1. तो अब देखो 2 2 जा 4 - 1 + 3 2 जा 6 + 1. अब 4 में से 1 जाएगा 3 प्लस यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो 7 4 3 12 + 7 7 और 2 9 और 1. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 19.
तो थर्ड फोर्थ पार्ट में आपका आंसर क्या है 19। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट है आपका 6x प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका लास्ट पार्ट है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 2 माइनस 2। देखो थर्ड और फिफ्थ पार्ट बिल्कुल सेम दे दिया उन्होंने, अभी भी मैंने कराया था। फिर भी यहाँ पे क्या है 6 2 12 प्लस 5 0, और देखो 12 प्लस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। Question number 7 is friends, simplify the expressions and the following their values is x की वैल्यू आपकी क्या है 3, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या है 3 वैल्यूज गिवन है x 3 a -1 b -2। तो अब क्या है कि आपको स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। देखो ये अब यहाँ पे तो क्या है इस इक्वेशन में x है और x की वैल्यू क्या है 3। तो जैसे 3x पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन तो क्या आएगा ये होगा 3 3 9 -5 -3 +9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्लस वाले टर्म्स को प्लस करो 9 और 9 18, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का 3 और 5 8। तो यहाँ पे 18 माइनस 8 तो क्या होगा आंसर क्या हो जाएगा 8। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट होगा सेकंड पार्ट 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसमें भी x ही है तो x की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब क्या होगा 2 माइनस 8 यहाँ पे 3 और यहाँ पे प्लस ये होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है 2 इक्वल टू 24 प्लस 12 प्लस। ठीक है भाई, प्लस वाले को प्लस में रख लो, माइनस वाले को माइनस में। अब देखो 12 और 4 16 17 18 -24। क्या किया मैंने कि जो भी आपकी एक एडिशन वाले टर्म्स उनको प्लस कर लिया और जो माइनस वाले उनको ऐसे कर दिए। तो 24 आपका ग्रेटर वैल्यू है, 24 में से 18 जाएगा क्या है 6, अब प्लस आएगा माइनस आएगा माइनस आएगा क्योंकि 24 के सामने माइनस का साइन। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -1। जैसे -1 है वैल्यू पुट कर दो तो 3 -1 प्लस 5 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 1। तो 8 और 1 9 और 5 14 -3 प्लस 14। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 में से 3 जाएगा 1 1। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 11। तो आंसर क्या जाएगा आपको 11। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज नोट डाउन। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि बस ओनली वैल्यूज पुट करनी है, जैसे वैल्यू पुट करनी है आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -2, तो b इसका
इक्वल टू में -2, तो 10 इक्वल टू में 3, ये 3 2 जा 6 माइनस प्लस 6 प्लस 4, यहाँ पे प्लस माइनस 10 और 10 20 और 10 30, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है ना स्टूडेंट्स, को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 26 और देखो 26 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 22। So this is the fourth part of the question number 7 and the answer will be the 22. So please note it down. Next part है, this is the last part of the question number 7 friends. यहाँ पे fifth part है आपका 2a minus 2b minus 4 minus 5 plus a, ठीक है। 2a minus 2b minus 4 minus 5 plus a, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2, ठीक है। तो जैसी वैल्यू है, वैल्यू आपको किसमें इक्वेशन में पुट करनी है, तो 2 -1 माइनस -2 -4 -5 और यहाँ पे प्लस और a की वैल्यू -4, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस, -2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब 2 टाइम्स माइनस होता है मल्टीप्लाई करते समय इसमें इवन नंबर हो जाता है वैल्यू प्लस में, तो 2 2 जा 4 -5 -4 -5 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आंसर क्या है -1। अब देखो यहाँ पे 4 प्लस में माइनस में इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो। अब बाकी माइनस की वैल्यूज हो जाएगी 2 5 और -1, 5 और 2 7 और 1 8, तो आंसर किस में हो जाएगा -8। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। ओके तो स्टूडेंट्स नोट इट डाउन। ओके तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है, तो कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।